Dream big, dream 11. एक ऐसी कंपनी जिसने स्पोर्ट्स को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। अगर आप एक डायहार्ड क्रिकेट फैन हो या फुटबॉल लवर हो, इस कंपनी के पास आपके लिए कुछ ना कुछ होता ही है। इमेजिन कीजिए लड़का जो सिर्फ 20 साल का है और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। उसे क्रिकेट खेलना या देखना अच्छा लगता है। वो रोज 5 से 6 प्रीशियस घंटे क्रिकेट प्लेयर को एनालाइज करने में स्पेंड करता है और एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर टीम बनाता है जो उसे प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो 1 करोड़ रुपए जीतेगा। 1 करोड़ रुपए जीतना उस लड़के के लिए सपने की तरह है कि एक दिन उसकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उस प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर लेता है और खेलना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले उसे कुछ पता लगता ही और वो ज्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी भी लाइफ चेंज होगी। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। एंड में उसको निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और इस तरह का हाल आज हर एक क्रिकेट लवर्स का है। इस टैगलाइन को आपने जरूर सुना होगा। Dream big, dream 11. आपने जरूर ड्रीम 11 द फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के हर एक घर में सुनने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह फर्स्ट इंडियन गेमिंग यूनिकॉर्न कंपनी बन गई? अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कंपनी के फाउंडर्स हर्ष जैन और भावेश सेठ बचपन से ही स्पोर्ट फैन थे। 2008 में शुरू हुई आईपीएल लीग फैंटेसी गेम्स के लिए लकी ड्रॉ निकली। एक ऐसी कंट्री जिसमें बिलियंस ऑफ क्रिकेट फैन हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहोगे। हर्ष और भावेश क्रिएटेड द कंपनी विद द बिलीव दैट स्पोर्ट फैंटेसी लीग वुड बिकम अ प्रॉफिटेबल सर्विस अपॉर्चुनिटी। हर्ष ने 2007 में अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड कोलंबिया बिजनेस स्कूल इन यूएसए से की। उन्होंने एक बार नोटिस की कि यूएसए के लोगों के बीच फैंटेसी स्पोर्ट बहुत पॉपुलर है। इस आइडिया को लेकर वह इंडिया वापस लौटे एंड ही वाज क्रिएटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फैंटेसी गेम इन इंडिया। कंपनी के फास्टर ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बहुत लोगों को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन ज्वाइन करने की छोड़ो मैनी पीपल लाफ्ड एट हिम। लेकिन एंड में हर्ष के कॉलेज के क्लासमेट भावेश सेठ कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए। इन 2012 द कंपनी लॉन्चेस फर्स्ट सर्विस और वहाँ से रियल जर्नी बिगिंस। ड्रीम 11 हर एक स्पोर्ट फैन के लिए बना है। ड्रीम 11 इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म। ड्रीम 11 ने 2 मिलियन यूजर 2016 में पूरे किए। जैसे जैसे आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कंपनी ने 100 मिलियन यूजर 2020 में पूरे किए। वाओ, द प्लेटफॉर्म करंटली बूस्ट ऑफ ओवर 160 मिलियन यूजर्स। क्या आपको पता है ड्रीम 11 कंपनी कैसे पैसे कमाती है? लोगों का मानना है ड्रीम 11 एड्स के थ्रू पैसे कमाते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स और अदर एड एजेंसी। लेकिन यह सब झूठ है। उनका मेन प्रॉफिट सोर्स है होस्टिंग फैंटेसी गेम ऑन देयर वेबसाइट। ड्रीम 11 आपको अलग अलग मैच कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने देते हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत मिनिमम मनी से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है मात्र 59 रुपीज। मतलब आप 59 रुपीज देकर इस कॉन्टेस्ट में एंट्री ले सकते हो। और अगर आपके जैसे 10 लाख लोगों ने भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो ड्रीम 11 सिर्फ एक कॉन्टेस्ट से 5 करोड़ 90 लाख रुपए कमाएंगे। इसमें से इस कॉन्टेस्ट का प्राइज मनी है 50 लाख रुपए। अब आपने सोचा 5 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए, उसमें से 50 लाख रुपए एज अ प्राइज मनी दे दिए और बाकी का मनी कहाँ गया? यही तो इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब जितना भी पैसा एक कॉन्टेस्ट से अर्न होगा उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ कमीशन ड्रीम 11 रखता है। अलग अलग कॉन्टेस्ट कमीशन भी डिफरेंट होते हैं। हाईएस्ट कंपनी का रेट है 20%। लेकिन मार्केट में और भी तो बैटिंग ऐप है, तो ड्रीम 11 में खास क्या है? खास बात है इसकी फ्रीडम टू मेक योर टीम कस्टमाइज कॉन्टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी खुद की टीम बना सकते हो, वो भी अपने फ्रेंड के साथ। यू हैव अ फ्रीडम टू चेंज द टीम इन बिटवीन द मैच। तो वे पैसा कमा रहे हैं जबकि आप अपने खेल का मजा ले रहे हैं। ड्रीम 11 की करंटली नेटवर्थ अप्रॉक्स $8 बिलियन की है। सोचिए गेमिंग कंपनी जिसकी $8 बिलियन की नेटवर्थ है। 24 नवंबर 2021 को ड्रीम 11 ने एक $840 मिलियन और $400 मिलियन की फंडिंग उठाई। बिस सूट द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी टू $8 बिलियन। अकॉर्डिंग टू मार्च रिपोर्ट अगले 6 महीने में कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो जाएगी। एंड बहुत सरप्राइजिंग, ड्रीम 11 2021 का हाईएस्ट वैल्यू स्टार्टअप है फैंटेसी गेमिंग सेक्टर में। कंपनी के मुताबिक उनके 7.5 करोड़ यूजर पेंडेमिक से पहले थे। जब पेंडेमिक स्टक हुआ ड्रीम 11 के लिए बहुत हार्ड टाइम आया क्योंकि क्रिकेट मैच कैंसिल हो गए और स्पोर्ट इंडस्ट्री के एल लग गए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्रीम 11 पर हुआ। लेकिन बीसीसीआई का शुक्रगुजार हो कि उन्होंने आईपीएल को दुबई शिफ्ट किया। कोविड में जहां और कंपनी लॉस झेल रही थी वहीं ड्रीम 11 कंपनी ग्रोथ स्टिल थी 80% थी। इसी बीच ड्रीम 11 कंपनी ने कुछ अचीवमेंट भी देखी। इन 2019 कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। एक माइंड ब्लोइंग बात यह है कि कंपनी को 3 साल लग गए 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए। लेकिन 2021 के पेंडेमिक में कंपनी ने रिकॉर्ड 3 मिलियन यूजर गेन किए इन जस्ट 2 मंथ और 2021 के एंड तक दे क्रॉस 100 मिलियन यूजर्स।
इंडिया नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म बनने का सफर कांटों से भरा रहा। फर्स्ट चैलेंज आया वो था लीगलनेस, बिकॉज इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है। इसी की वजह से कंपनी को कोर्ट एलिगेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया फैंटेसी गेमिंग इज अ गेम ऑफ स्किल्स रेदर देन चांसेस। ड्रीम 11 ने एक ऐसी कैटेगरी में एंट्री ली जो कि न्यू और हार्ड टू क्रैक कैटेगरी थी। ड्रीम 11 के अर्ली डेज में मनी की बहुत प्रॉब्लम आई, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फंडिंग, बल्कि कंपनी की शुरुआत few $1000 से हुई। ऐसी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट थैंक्स टू देयर फाउंडर्स वो लोग एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाने में सक्सेस हो गए। A few challenge it found on its way, getting through legal obstacles, locating a business market, marketing the company, fixing a office location। ड्रीम 11 और उनकी पेरेंट्स कंपनी ड्रीम कैपिटल अब अपने स्पोर्ट ऑफ फैंस एंगेजमेंट और फिटनेस पोर्टफोलियो को इंडिया और उसके बाहर एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रीम 11।